मृत्यु भी गवाही देगी कायरता की, मृत्यु भी गवाही देगी कायरता की। अगर बिना लड़े मर जाओगे, अगर बिना लड़े मर जाओगे, जो पुरखे कर गए हमारे लिए, जो पुरखे कर गए हमारे लिए, उन्हें क्या शक्ल दिखाओगे, उन्हें क्या शक्ल दिखाओगे। हमारा जो इतिहास है वो इतना गरिमापूर्ण है, इतना त्याग का है, इतना बलिदान का है। हम इतने मजबूत होते हुए भी अपने जितने भी बुजुर्ग हैं उनके इतिहास को नहीं बचा पाए, उनके इतिहास को संजोकर नहीं रख पाए हैं। यहाँ तक कि इतिहासकारों ने भी उनके साथ कोई न्याय नहीं किया है। जैसे कि आप गोखला जाट की कहानी को ही ले लीजिए। गोखला जाट एक सामान्य किसान जाट थे, जिन्होंने औरंगजेब ने जिनके ऊपर अत्याचार किए। अत्याचार कुछ इस प्रकार थे कि वे किसानों पर कर लगाते थे। उनकी जो धार्मिक उनके संस्थान थे, उनके जो धार्मिक मंदिर थे, उन्हें तोड़ते थे, उन सब पर अत्याचार करते थे। परंतु एक सामान्य जाट ने उस परिस्थिति में खड़े होकर अपने साथियों को खड़ा करके उनसे लड़ने के लिए पूरी 20,000 जाट समाज की फौज को तैयार कर दिया था। यहाँ तक कि औरंगजेब ने 3 बार अपने सेनापतियों को भेजकर उन्हें हराने की भी कोशिश करी, परंतु तीनों बार उनके सेनापतियों को जाट समाज की इस फौज ने परास्त किया। यहाँ तक कि इतिहास में पहली बार किसी किसान जाट को हराने के लिए औरंगजेब खुद अपनी दल और अपनी सेना को लेकर वहां पहुंचता है और तोपों से उन पर हमले करता है और उन्हें बंदी बना लेता है और कहता है कि गोखला जाट, तुम्हें मेरी 2 बात माननी होगी। पहली तो तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी और दूसरा तुम्हें अपना धर्म परिवर्तन करना होगा। परंतु गोखला जाट जी ने उनसे कहा, हे औरंगजेब, मैं तेरी दोनों बातें ही नहीं मानूंगा, ना तो मैं तेरे से माफी मांगूंगा और ना ही अपना धर्म परिवर्तन करूंगा। औरंगजेब ने उनके हाथ पैर कटवा दिए, उनकी चमड़ी उतरवा दी, परंतु बहादुर ने ना तो माफी मांगी और ना ही उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए हाँ बोली। हाँ जी, उनके बेटा राजा राम जी भी कुछ इसी प्रकार के बहादुर थे। उन्होंने अकबर की हड्डियों को कब्र से निकालकर और उनकी हड्डियों का कब्र से निकालकर जलाने का काम किया था। हाँ जी, मैं राजा राम जी की ही बात कर रही हूँ। कुछ इसी प्रकार के बहादुर हमारे सूरजमल जाट जी थे, जो कभी भी एक अजय योद्धा थे। कभी भी उन्होंने हार का सामना नहीं किया, कभी भी परास्त नहीं हुए। हाँ जी, इस प्रकार के 2 ही राजा हुए हैं, पहले रणजीत सिंह जी और दूसरे सूरजमल जी, जिन्हें कभी भी हार का सामना नहीं किया, कभी भी परास्त नहीं हुए। यह हमारे जाट समाज का इतिहास है, यह हमारे जाट समाज का त्याग और बलिदान है। कुछ इस प्रकार के महापुरुष हमारे इस समाज में हुए हैं। अगर मैं जाट समाज के बारे में बात करूं तो इसका बातें इतनी ज्यादा है, इतनी विस्तृत है कि मैं अगर 1 घंटा भी यहाँ पे बोल दूं तो वह भी कम पड़ेगा। अब मैं कुछ त्याग की बात कहना चाहूंगी। जब औरंगजेब का शासन था तब उन्होंने तेग बहादुर सिंह जी का जब गला उतारा था, उस समय कुछ सिख बंधु उनके गले को लेकर भाग लिए। वो दिल्ली से भागते भागते नहरी गांव है हरियाणा, वहां पहुंचे। नहरी गांव से वे गढ़ी गांव पहुंचे, जहां पे वो है खुशहाल सिंह दहिया से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है और ये हमारे गुरु तेग बहादुर सिंह का सिर है और हमें पूरे सामान से इनको ले जाना चाहते हैं। तो ऐसे महान थे खुशहाल सिंह दहिया, उन्होंने अपना सर उतार कर दे दिया। बोले कि ये सर आप ले लो। वह बिल्कुल तेग बहादुर सिंह जैसे दिखते थे, वे अपना सर उतार के दे देते हैं और गुरु तेग बहादुर सिंह जी के सर को पूरे सम्मान से अमृतसर पहुंचाते हैं। क्या हम इतना बड़ा बलिदान दे सकते हैं? आप और हम इतने लोग यहाँ बैठे हुए, क्या हम इतना बड़ा बलिदान दे सकते हैं? यह हमारे जाट समाज का इतिहास है, यह हमारा इतिहास है। हाँ जी, हमने कभी अपने बारे में 1 या 2 के बारे में नहीं सोचा, अभी तो 36 बरादरी के कल्याण के बारे में सोचा है। और इसीलिए मैं एक श्लोक के द्वारा यह बताना चाहूंगी कि अयम निजय परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चारिता नाम तू वासुदेव कुटुंबकम। अर्थात यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी सोच संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों की होती है। इसके विपरीत उदार चरित वाले लोगों के लिए तो संपूर्ण धरती ही एक परिवार जैसी है। यह हमारी इस कौम ने साबित किया है, यह हमारी इस कौम ने अमल में लाए हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे जाट समाज में सिर्फ पुरुषों का ही इतिहास है। हमारी समाज की तो महिलाएं भी ऐसी ताकत थी कि आपस में लड़ते हुए सांडों को वह सींगों से पकड़कर अलग कर देती थी। हाँ, मैं सोमा देवी चाहर की ही बात कर रही हूँ, जो कि राजा मालदेव चाहर की पुत्री थी, जो कि जांगड़ प्रदेश के राजा थे। अब मैं महिलाओं के इतिहास को कुछ पंक्तियों में पिरोना चाहती हूँ। देश प्रजा की खातिर लड़ी, रानी तो उस लड़की थी, नाट काटती सारस की जब इज्जत पे प्रहार हुआ।
जब जब कौम की बात आई दुश्मन का संहार हुआ, वीर जाट नारियों ने जने वीर जो निडर योद्धा घने वीर। जब जब कौम की बात आई जटियों ने बलिदान दिया, लड़ी सिंह संग खड़ी सिंगनी शत्रु का लहू से जलपान किया। धन्यवाद। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी, कहानियों के हकदार नहीं, कहानियों के हकदार नहीं, इतिहास के वारसदार हैं हम, इतिहास के वारसदार हैं हम। धन्यवाद।